देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हेलो भाभी जी। हाँ, का हेलो भरभूति जी। देखिए ना लड्डू के भैया अपने शर्ट में पता नहीं कहाँ से इतना अजीब ही दाग लगा कर आए ना। घिस घिस के हमरे हाथ दुख गए लेकिन दाग ना ही निकला। किस चीज का दाग है? अगर बदनामी का है तो फिर निकलना मुश्किल है। आप क्या बोले? मैं पूछ रहा हूँ किस चीज का दाग लगा लिया आपके लड्डू के भैया ने? वो हमको लगता है कुछ तेल वेल का खा रहे थे, वो को ही टपका लिए अपने कुर्ते पर। आपने गरिमा वॉशिंग पाउडर ट्राई किया है? गरिमा वॉशिंग पाउडर? हाय दिया, वो तो बहुत ही घटिया पाउडर है। अब उससे मैल तो निकलता नहीं है ठीक से, दाग तो बहुत ही दूर का बात है। हाँ भाभी जी, डिपेंड करता है कपड़ा किसका है। अगर किसी दागदार आदमी का कपड़ा है तो फिर वॉशिंग पाउडर क्या करेगा। आप क्या बोले? अगर भाभी जी, ऐसे दाग निकालने के लिए ना आपको देसी फार्मूला अपनाना चाहिए। हाय दिया, का देसी फार्मूला? लीजिए भाभी जी। थैंक यू। आई। भाभी जी, आपने हमारे विषय में नहीं बताया कि हम कैसे लगते हैं। अरे आपने थोड़ी देर पहले खुद ही तो बताया कि आप एक जमाने में विनोद खन्ना लगते थे। नहीं, वो तो लोगों का नजरिया ना भाभी जी। आप किस नजर से देखती हैं? तिवारी जी, जी। आपकी जो ये हाइट है ना, बहुत अच्छी है, एकदम कंप्लीट मर्दों वाली हाइट है। लेकिन आपने ये जो गुब्बारा फुला के रखा हुआ है ना, ये आपकी पर्सनालिटी पे एक बदनुमा दाग है। आप जब चलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कोई कंगारू चल रहा है। ये पक्ष छोड़िए भाभी जी। कुछ और बताइए। मतलब हमारी आंखें कैसी हैं? आपकी आंखें ना बड़ी शार्प हैं, बहुत ही अच्छी आंखें हैं। इसमें समझदारी, तजुर्बा एकदम साफ साफ झलकता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी। लेकिन कभी कभी इनमें से ना काइयापना भी टपकता है। तिवारी जी, यूं तो आपके चेहरे पे ना एक मासूमियत है, सज्जनता है। थैंक यू, शुक्रिया भाभी जी। लेकिन आपके चेहरे में ना एक भेड़िए की शक्ल भी छुपी हुई है, जो कभी कभी बाहर आ जाती है। मैंने देखा है, वो शक्ल मैंने देखी है। सच्ची बहुत अच्छा देसी फार्मूला बताए हैं आप। इसके पहले तो कछु दाग वाले कपड़े को हम वो लिंगरी में डालते थे। भाभी जी, लिंगरी नहीं, वो लॉन्जरे होता है। मेरा मतलब है आप लॉन्ड्री कहना चाह रही हैं भाभी जी। हाँ सही पकड़े हैं। ये तो गलती करती हैं आप, कपड़े लॉन्ड्री में देती। क्या होता है लॉन्ड्री में कपड़े देने से, क्या है, कपड़ों की जिंदगी कम हो जाती है। और ये लॉन्ड्री वाले कपड़े मालूम है किससे धोते हैं? एसिड से धोते हैं। दिया? हाँ, मैं सारे कपड़े अन्नू के जो है खुद अपने हाथ से धोता हूँ भाभी जी। और लॉन्ड्री वाले चार्ज कितना करते हैं, कितने महंगे हैं ये। ऐसा लगता है कपड़े पानी से नहीं बल्कि अमृत से धो रहे हो। हाँ सच्ची भाई। तो भाभी जी, आपने बहुत तारीफ कर दी। इसे पचाने के लिए अब चूरन चाटना पड़ेगा। ये तिवारी जी, जब आप ये रोते हैं ना तो ऐसा लगता है किसी कुत्ते को ना कड़कड़ाती ठंड में बाहर बांध दिया गया है। प्लीज चेंज योर टाइम पैटर्न प्लीज। तिवारी जी, लगता है तिवारी जी को बुरा लग गया। पर मैंने तो सिर्फ फैक्ट्स बोले थे ना। Yeah, you're absolutely right. अरे ओफो तिवारी जी। अम्मा जी का साड़ी बहुत कीमती था, एक बार छेदी को दिए रहे, पूरा सत्यानाश कर दिया वो साड़ी का। हम क्या सोच रहे हैं, अब तो हम यही इस्तेमाल करेंगे, का है शेविंग भी हो जाएगा। अभी जो सेविंग कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। भूल गए मेकअप, भूल गए पाउडर, याद रहा बस
कपड़ा, बर्तन और डिटर्जेंट पाउडर। चलिए लड्डू के भैया के लिए खाना भी पकाना है। बाय बाय। साली अपनी जिंदगी भी कमाल है, कपड़े धो के बाथरूम से निकलती है और जाके बर्तनों के सिंक में फंस जाती है। जिसको लाइफ सक्स, सच अ मंडेन लाइफ यार। आप हर बात का उल्टा मतलब क्यों लेते हैं तिवारी जी? विभू का रोमांस में इंटरेस्ट ना होना उसकी शारीरिक कमजोरी की तरफ इशारा थोड़ी ना करता है। तो फिर किस बात की तरफ इशारा करता है? टेंशन तिवारी जी, टेंशन अच्छे खासे इंसान के कलपुर्जों में जंग लगा देता है। माफ कीजिएगा, हमको समझे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी टीवी का स्क्रीन खराब हो गया है और आप उसे रिपेयर नहीं करा रहे हैं, तो उससे उसके बाकी कलपुर्जों में भी जंग लग सकता है। भाभी जी, वही तो हम कह रहे हैं। भभूति जी के किसी ना किसी कलपुर्जे पर तो असर पड़ा होगा ना पहले, उसके बाद दूसरे कलपुर्जों पर भी असर पड़ा। नहीं, आप समझ नहीं रहे। ये कलपुर्जों का मामला है ही नहीं, ये मामला है दिमाग का। जिस तरह से अंगूरी जी मेंटली थक गई है ना, वैसे विभू भी मेंटली थक गया है, इसलिए दोनों के दोनों नीरस हो गए हैं। ओह, तो फिर आप ही बताइए ना भाभी जी, आखिर हम अंगूरी की निरस्ता को कैसे दूर करें? तिवारी जी, मैंने ना मेरी चंद सहेली में पढ़ा था कि इंसान का दिमाग बच्चे की तरह होता है, जहां वो विनाशकारी परमाणु हथियार जैसे बॉम्ब, गन्स बना सकता है, वैसे जरा सी बात पे ठप भी पड़ सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही कही भाभी जी। ये जो दिमाग है ना, एक अबोध बच्चे की तरह होता है, जिसे बहलाना वाकई बहुत आसान होता है। तो फिर बहलाइए तिवारी जी, बहलाइए और अंगूरी जी के अंदर जो नीरसता है ना, उसे खत्म कीजिए। मैं भी विभू के अंदर के आत्मविश्वास को वापस जगाती हूँ। ठीक है भाभी जी, हम आज ही घर में जो एकदम रोमांटिक माहौल बनाते हैं। वेरी गुड, लेकिन याद रखिएगा, आप उनकी हाँ में हाँ मिलाइएगा, चाहे वो कितनी भी अजीबोगरीब बातें करें। ठीक है भाभी जी, डन। मैं भी देखती हूँ कि विभू कितने पानी में है। ओके भाभी जी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। क्या बात है, आज हम पगली का मूड बना के दम लेंगे। इसके लिए हमने ये जो चिच्चा शाहरुख सलमानी का बताया ये जो इत्र है, ये लेके आए हैं। अब ये इत्र हम लगाएंगे तो पगली एकदम से दीवानी हो जाएगी। ये और उसके बाद जब पगली गुलाब के पंखुड़ियों की खुशबू सूंघेगी तो एकदम से मस्ता जाएगी। आ गई। आहा। ये सब का है? का ड्रामा लगा के रखे ये सब? हाय दैया। अरे पगली, कोनो ड्रामा नहीं है, ये तो रोमांस की तैयारी है पगली। लड्डू के भैया, आपको समझना ही आता है कि हमरे रोमांस के चिल्लम में अब आँच ही नहीं बचा है। पगली, अगर तुम्हारे रोमांस के चिलम में आग नहीं बची है ना, तो एक ठो काम करो, हमारे पास तो एकदम दहकते अंगारे हैं रोमांस के, उनमें से थोड़ी आग चुराई लो। नहीं, हमरा इच्छा नहीं है। अरे पगली, तुम भी ना। हाय, अरे पगली, ऐसा ना कहो। देखो, बसंत का मौसम है, पेड़ों पर फूल उगाए हैं, बागों में बहार है, इश्क का बुखार है। आजा मोरी जाने मन, तेरा इंतजार है। जिंदगी कबाड़ है, सुर है न ताल है, रोमांस की फैक्ट्री में
हड़ताल ही हड़ताल है। हाय हाय, अरे पगली जिंदगी क्या छौंक लगी रोमांस की दाल है। रोमांस के बिना तो जीना मुहाल है। रोमांस कछु भी नहीं, बस एक ठो बवाल है। खंडहर की दीवारों पर मकड़े का जाल है। और तुम्हारे ये गाल गुलाब सरीखे लाल लाल है। और इक्का कचरे का जंजाल है। अरे यार, ये पगली तो रोमांस करने का नाम ही नहीं ले रही है। कोई और पैंतरा अपनाना पड़ेगा। पगली याहू, हमने कहा याहू। आ रहे क्या? मैंने इसको मना किया था कि आप सब्जी मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रैफिक में फंस जाओगे, लेकिन नहीं, मेरी सुनता कहाँ है। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया है इसके ऊपर। गोभी, टमाटर, आलू, भिंडी, तुरई के अलावा कोई बात ही नहीं करता है। ओह बेबी, आज तो कमाल हो गया। टमाटर ढूंढते ढूंढते मैं पता कहाँ पहुंच गया, राम नारायण मार्केट। वहां पर भी एक ही दुकान खुली हुई थी टमाटर की। साले ने 3 रुपए महंगे दिए टमाटर। कोई बात नहीं बेटा, तेरा टाइम है, ले ले। विभू, फिर आलू लेने के लिए फिर मुझे झाकरकटी आना पड़ा। विभू, ये टमाटर प्याज छोड़ो ना। अरे सुनो ना इधर आओ यार, ना। आज मुझे आलू सस्ते मिल रहे थे तो मैंने 2 किलो एक्स्ट्रा ले लिए। तुम्हें रात को लगते हैं ना आलू, कभी तुम्हारा दिल करता है फ्रेंच फ्राइज खाने का, तो मैं क्या आलू छील के काट के ना रख दूंगा फ्रीजर में। रात को कभी भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें तो फिर यू कैन यूज इट, यू नो व्हाट। सुनो ना, ये टमाटर, गोभी, प्याज छोड़ो ना। मुझे पता है तुम भिंडी के बारे में पूछना चाह रही हो ना, कि भिंडी कैसे मिली। भिंडी बहुत सही मिली, हालांकि सबको 60 की बेच रहा था, मुझे 55 की बेची है उसने। लेकिन भिंडी बहुत कड़क और एकदम देखो सख्त, एकदम फ्रेश है। भिंडी मुरझा गई है। नहीं नहीं, भिंडी नहीं मुरझाई है यार। एक्चुअली क्या है, छोटे बैगन जो है ना वो भी कमाल के मिले हैं यार, बहुत सेम साइज सेम कलर। बस थोड़ी सी है ना, ये जो तुरई है ना थोड़ी सी मुरझाई हुई है बस। या राइट, तुरई मुरझाई गई है। ये तुम तुरई के मुरझाने पे इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो यार, किस बात का दुख है तुम्हें? अब तुरई मुझे पसंद है ना, इसलिए। ठीक है, बना दूंगा तुम्हारे लिए कल भरवा तुरई। अच्छा सुनो, छोड़ो ये सब, छोड़ो, चलो मेरे साथ। सुनो ना, चलो ना मेरे साथ, चलो। अब वेट, let me pour it for you. अनु, ये क्या ड्रामा है? और ये ड्रामा लग रहा है तुम्हें? विभू, मैंने तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया है। कैंडल लाइट डिनर? कम ऑन यार। अनु, it's good to lead a simple life. दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये बात बताओ कि कैंडल जलाने से क्या हो जाएगा टेबल पे? तुम 2 रोटी एक्स्ट्रा खाओगी या दाल का टेस्ट चेंज हो जाएगा तो सब्जी का टेस्ट चेंज हो जाएगा? ये चोचलेबाजी है यार, सॉल चोचलेबाजी, नथिंग एल्स। अब घूर क्या रही हो यार? मैं देख रही हूँ कि कैंडल की लौ बुझ रही है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा तुम्हारे रोमांस के कलम की स्याही शायद खत्म हो चुकी है, जबकि तुमने चाहत के 2-4 पन्ने ही भरे होंगे। कलम की स्याही खत्म नहीं हुई है,
बल्कि नल्लेपन और गुर्बत की जो धूप है ना, उससे सूख गई है। दिस कांट बिलीव ये वही विभू है जो कभी जुनून की हद तक रोमांटिक था। ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं करती थी विभू, ये सब तुम मेरे लिए करते थे। तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे डिशेस बनाते थे, तुम मेरे लिए कैंडल लाइट डिनर अरेंज करते थे। तुम आज सब कुछ उल्टा हो गया है, आज ये सब मुझे करना पड़ रहा है। तुम ये सब इसलिए कर रही हो कि तुम्हें गरज है। What? क्या? ये सब्जियां फ्रिज में रखनी वरना खराब हो जाएंगी। जीजा, एक पेग और बनाना। दिमाग खराब हो गया है। तुम लोगों को सक्सेना के मामा की बात याद नहीं है? कौन कमबख्त भूला है जीजा, हमें सब याद है। अबे तब भी फटे तक पी रहे हो तुम लोग। तो क्या करें जीजा, तुम ही बताओ क्या करें। पीने के अलावा हमारी जिंदगी में और धरा ही क्या है। अच्छा, अगर तुम लोगों की तरह लोग भी ऐसा सोचने लगे ना तो पूरी दुनिया शराब पीने लगे। डोकर, तुम ही बताओ कि जाकी जिंदगी में अगर प्यार ही ना हो, गर्लफ्रेंड ना हो, तो वो जाम ही तो पियोगो, दूध थोड़ी ना पियोगो वो। अबे यार तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोगों की थी ना वो एक गर्लफ्रेंड, क्या नाम था यार उसका वो? अरे हाँ, वो रूसा। क्या हुआ, लतिया गई तुम लोगों को क्या? चचा ना लतियाया उसने, बल्कि रूसा को तो हमने आज यहाँ पर बुलाया फैसला करने के लिए। आज हम रूसा से पूछ के रहेंगे कि रूसा, तुम्हारी नजर में हमारी क्या इज्जत है? सच कहूं, प्लीज बुरा मत मानना, मेरी नजर में तुम लोगों की कोई इज्जत है ही नहीं। मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर खड़े होकर और बेइज्जती नहीं करवाना चाहती हूँ। आज के बाद ना तो मुझे फोन करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना, शराबी कहीं के। उम्मीद लगा बात तो सुनो। कानपुर का मौसम पहले से कितना ज्यादा गर्म हो गया है। असल में मामा बात ये है ना कि पहले यहाँ पर पाप बहुत कम था, अब पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप देखिए ये जो दो बैठे हुए हैं ना, इन्होंने पूरी कॉलोनी का माहौल खराब कर दिया है। सक्सेना जी कैसी बातें कर रहे हो? हम तो सुधरना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहले तुम दोनों को शराब छोड़नी होगी। बापूजी ने कहा रामपुर छोड़ दो, रूसा ने कहा मुझे छोड़ दो, और अब आप कह रहे हो कि शराब छोड़ दो। कैसे छोड़ दे मामा जी, कैसे? शराब को देखते ही हम मछली की तरह तड़पने लगते हैं मामा जी। एक इलाज है, सबसे पहले तुम दोनों एक शराब के ठेके पर जाओ। हाँ। वहां से एक बढ़िया महंगी शराब की बोतल खरीदो। हाँ। उसको घर ले आओ और अपने सामने रख दो, गटक लो। फिर तुम दोनों एक दूसरे के हाथ पांव कस के बांध दो। फिर उस शराब की बोतल को देखो, उसे गालियां बको, खूब गालियां बको, गंदी 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 गंदी। हाँ। उसके बाद आंखों पे पट्टी बांधकर सो जाओ। ऐसा एक हफ्ते तक रोज करो। ऐसा करने से तुम्हारी शराब पीने की लत छूट जाएगी। और सुनो, हाँ। ये लो, दे रहे हैं ये चूरन तुम दोनों सुबह दोपहर शाम दूध के साथ ले लेना। मामा 30 ml के साथ ले लें? I like it. कुछ नहीं हो सकता इस आदमी का, ये तो गया काम से। जितनी मिन्नतें मैंने इस आदमी से की ना, इतनी मिन्नतें मैं किसी पत्थर से भी करती ना तो वो भी पिघल जाता। ये आदमी तो टस से मस नहीं हुआ। हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी, आइए बैठिए। क्या हुआ भाभी जी, आप जॉगिंग के लिए नहीं चल रही हैं? क्या करूंगी जॉगिंग करके, मेरा ना मन उचट सा गया है तिवारी जी। ऐसा ना कहिए भाभी जी, आप हिम्मत नहीं हारेंगी। मैं हिम्मत हार चुकी हूँ तिवारी जी। क्यों, क्या हुआ भाभी जी? क्या भभूति जी रोमांस की पिच पर क्लीन बोल्ड हो गए? तिवारी जी
रोमांस की पिच पर क्लीन बोल्ड होने के लिए एटलीस्ट बैटिंग तो करनी पड़ती है ना।